पे जो हम लोग सीखने जा रहे हैं वो परमाणु मॉडल के टोटल 3 साइंटिस्ट थे। पहला का नाम जे थॉमसन, दूसरा का नाम ई रदरफोर्ड एंड तीसरा का नाम। तो उन्हीं का हम लोग अध्ययन जान रहे हैं। दोनों का अध्ययन जाने तो पहला बोले कि परमाणु जो होता है एक गोलाकार धनावेशित होता है ना। और ये बोले क्या कि परमाणु के अंदर कुछ कुछ खाली भाग होता है सोने की पन्नी द्वारा जब ये, और ये बोले कि एक इलेक्ट्रॉन होता है जो चारों ओर घूमते रहता है। तो कितना इलेक्ट्रॉन होता है वो नहीं बताया, लेकिन बताए कौन, फिर ये नील्स बोर बताए। तो किसके द्वारा, तो एक 2n² है फॉर्मूला जिसके द्वारा हम लोग बता सकते हैं कि कितना यहाँ पे एक कक्षा में इलेक्ट्रॉन होगा। तो पहला वाला में 2n² से निकालेंगे तो पहला में 2 आएगा, दूसरा में 8 आएगा, तीसरा में 18 और लास्ट में। तो ये बताएं, और ये जानने के बाद आपको क्या होगा कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना सीख जाएंगे। क्या सीख जाएंगे? तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए सबसे पहले हम कोई भी तत्व का नाम लिखते हैं। जैसे पहला हम स्टार्ट करें तो हाइड्रोजन का कितना होता है एटॉमिक नंबर, परमाणु संख्या कितना होता है? 1 होता है। तो हाइड्रोजन का अगर 1 हुआ तो टोटल इसका परमाणु संख्या भी 1 हुआ और वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी कितना हुआ? 1 हुआ। वैलेंस इलेक्ट्रॉन को हिंदी में क्या कहते हैं? संयोजकता कहते हैं, ठीक है। और उसी तरीका से हीलियम का निकाले तो कितना होता है? तो इसका भी संयोजकता कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और हीलियम के बाद क्या आता है? तो लिथियम का 3 होता है। तो इसको ऐसे लिख देंगे। समझ में आया श्रुति? पहला 2 लिखेंगे, उसके बाद 1 लिखेंगे। यानी क्यों? क्योंकि पहला ऑर्बिट में कितना और दूसरा ऑर्बिट में देख लेंगे कि कितना है। यहाँ पे तो 3 है तो ज्यादा थोड़ी ना लिखेंगे। 4 में कौन आता है? बेरिलियम, तो 4 लिख देंगे। यहाँ पे 2 लिखेंगे फिर। तो यहाँ पे जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा ये लास्ट वाला होगा। क्या होगा? यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसी को बोलेगा कोई वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। दोनों क्या है? एक ही है। क्या है रे? बार बार क्या लिखे। और ये जो बच गया अंदर वाला, इसको तो हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोले। और ये इसको क्या बोलेंगे? इसको क्या बोलेंगे? कोर इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। यानी कि ये अंदर रहेगा और ये जो रहेगा वो बाहर रहेगा। तो हमको जो चाहिए इलेक्ट्रॉन वो बाहर वाला चाहिए। क्या चाहिए? बाहर वाला। जब हम लोग यहाँ देख रहे हैं बेरिलियम का है, तो बेरिलियम के बाद कौन आता है? बोरन। कौन आता है रे? है? तो ये 2 और क्या लिख दें? 3 बोलो। तो 3 क्या हो गया इसका? संयोजकता। उसके बाद फिर कार्बन आता है। तो कार्बन का कितना हो जाएगा? 2 और फिर क्या आता है? नाइट्रोजन आता है। तो इसका कितना हो जाएगा? 2 और 5। उसके बाद क्या आता है? ऑक्सीजन का कितना होता है? 2 और 6। फिर कितना आता है? नियन, फ्लोरीन। फ्लोरीन का कितना होता है? 9। तो ये हो गया 2 और 7। उसके बाद नियन का कितना होता है? 10। तो इसका हो गया 2 और। अब यहाँ समझो कि किसको हम लोग +1 बोलेंगे और किसको -1 बोलेंगे। बात समझ में आ गया? देखो, एक तुम लोग पढ़ी होगी यहाँ पे अष्टक नियम। क्या रे? अष्टक नियम। तो अष्टक नियम में कहता है कि कोई भी परमाणु अपने ऑर्बिट को पूरा करना चाहता है। क्या करना चाहता है? जैसे मान ले लिथियम का हम यहाँ पे लिए, तो लिथियम यहाँ पे इसका प्रोटॉन न्यूट्रॉन है यहाँ पे, और पहला में ऑर्बिट यहाँ पे 2 है, या लास्ट वाला में 1 है। कितना है? जो मूव कर रहा है, ठीक है। तो ये चाहेगा 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देने। क्या चाहेगा? 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देना चाहेगा। तो जब ये देगा तो जो देना वाला रहता है उसको बोलते हैं हम लोग डोनर। क्या बोलते हैं? और जो देता है उसको प्लस में बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जैसे एक कर्जा लेने वाला और एक कर्जा देने वाला है, तो प्लस कौन है, माइनस कौन है? जो कर्जा दे रहा है, और जो कर्जा ले रहा है वो माइनस। तो देखो ध्यान दो, ये भी माइनस हो गया, प्लस होगा। लिथियम प्लस होगा, क्या आएगा? तो इसको हम लोग लिखेंगे 1+। क्या लिखेंगे रे? इसमें क्या लिखेंगे और इसमें क्या लिखेंगे, और नीचे वाला में क्या लिखेंगे? एक्चुअली 4 तो होता नहीं है, लेकिन जबरदस्ती कार्बन बोला कि हमको रख लो, कहीं जगह नहीं मिलेगा। तो क्लास 10 में जगह मिल गया इसको, और इतना अच्छा जगह मिला कि पूरा एकदम यौगिक बना दिया। समझ में आया? तो यहाँ पे देखो ये 4 है, तो यहाँ 4+ लिखेंगे। एक चीज और इसमें यहाँ पे जुड़ गया, क्लास 10 में बहुत अच्छा से डिटेल में बता देंगे कि क्या है ये, कि 4+ भी कर सकता है और 4 यानी दे भी सकता है, और जो आदमी दे भी सकता है ले भी सकता है वो बड़ी खतरनाक आदमी समझो। जो आदमी खाली देगा वो तो अच्छा आदमी है, पानी नहीं ना गिरा है।
और जो आदमी खाली लेगा वो भी एक तरह से अच्छा आदमी है, समझ में आया। लेकिन जो आदमी खाली देगा और लेगा दोनों काम कर सकता है, वो क्या है, वो नॉर्मल आदमी नहीं है, वो कुछ भी कर सकता है। इसी तरीके से कार्बन भी हो गया, और कार्बन में बहुत लंबा चैप्टर बन गया, बहुत लंबा बन गया। इसी में जानेंगे कि साबुन कैसे बनता है, सर्फ कैसे बनता है, बेकिंग सोडा का क्या सूत्र होता है ना, ये सारा चीज़ जानना है। और लास्टली यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ पे कार्बन के बाद नाइट्रोजन आया तो 2 और 5 है। अब 2 और 5 में अब देखो यहाँ थोड़ा बना के दिखाते हैं। यहाँ पे लिथियम को हटाते हैं और लाते किसको है, नाइट्रोजन को। पहला कक्षा में इसका इलेक्ट्रॉन 2 है, दूसरा कक्षा में इसका इलेक्ट्रॉन 5 है, तो ये हो गया 1 2 3 4। बात समझ में आया। अब इसमें 5 में से 8 होने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन घट रहा है, कितना इलेक्ट्रॉन घट रहा है, 3 घट रहा है। तो जब 3 घट रहा है तो इसमें क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। बोले ना कि जो लेगा वो क्या हो जाएगा, जो लेगा वो माइनस होगा। तो -3 आया, नीचे वाला तुम लोग बताओ। यानी कि अगर हम बोले यहाँ पे कि इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 5 कोई नहीं बोल देगा कि सर बोले थे लास्ट वाला तो 5 बोलेंगे, नहीं, -3 होगा। हम बोले कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो 1 2 3 हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। बात समझ में आया तुमको कि नहीं आया, आया। नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन निकालो।